हेलो एवरीवन, देखिए एवरीवन, आज हम प्रश्नावली 7 का आई कराने वाला हूं। इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले मैंने 7 का एच करा दिया था वन शॉट वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। क्लास 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का बुक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 7 का आई कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का ए, पहले का बी। तो पहले में चार क्वेश्चन दिया, ए बी सी डी। तो ये एनसीईआरटी में भी पूछा है। तो यहाँ पे पहला जो है, पहले का ए जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx/4 + x²। तो इसको हम हल करने चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे, इंटीग्रेशन है तो आई बराबर लिख दीजिए इंटीग्रेशन dx/4 + x²। ये प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक दोस्तों। अब प्रश्न उतार लिया है, अब इसे हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग पहले तो इसे dx/, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम 4 कॉमन कर देंगे। 4 कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ पे x²/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा कराएंगे, 4 से भाग, जो गुणा कराएंगे वो बाहर हो गया और बटा बचेगा बटा में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ये जो है 4 कॉमन हो जाएगा, बटे 4 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे dx/1 प्लस यहाँ पे x/2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान करके हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माना, ठीक है। अब मानेंगे, इसका हम लोग करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे x/2, ये जो x/2 है इसी को t मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1 होता है बराबर t/dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम इधर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा dx बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा 2dt। ये आपका अवकलन हो गया, ठीक है। ये अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, समाकलन में मान बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बराबर इंटीग्रेशन 1/4, अब यहाँ पे dx यहाँ पे 2dt रखेंगे बटे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे t² हो जाएगा। देखिए x/2 है, इसका मान मैंने t रखा था तो t² हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा इसके आगे, ये 2 से 2 बाहर पहले ले आएंगे, 2/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/1 प्लस t², ठीक है। तो ये 2 से 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/1² प्लस t²। 1² अपने से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है, मैंने बताया है आपको। देखिए यहाँ पे फार्मूला जो होगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बगल में, ठीक है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a² बराबर होता था 1/a tan इनवर्स ax/a। ये आपका सूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये सूत्र जो है, यही सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक दोस्तों। ये आपका फार्मूला है, यही फार्मूला लगा करके हल करेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, इसका क्या हो जाएगा, a का मान देखिए यहाँ x², फिर a, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम 1/a कॉमन कर देंगे, 1/a मतलब a जो है a है, समझिएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद tan इनवर्स x मान a, x मान t है तो t/1, ठीक है, प्लस c, ये इतना कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा इसका इसमें गुणा कराएंगे, 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स t का मान क्या है, t का मान x/2 है प्लस c। ये t का मान रख दिया, 1 का गुणा भाग कराएंगे तो वही आएगा, t ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो यही क्या कर दीजिए दोस्तों, आंसर, ठीक है। इसी को आंसर बना दीजिए, यही आपका आंसर, उत्तर हो गया, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एवरीवन ये प्रश्न। अब हम देखिए अगला प्रश्न कराने जा रहे हैं हल, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहले का बी, ठीक है। तो पहले का बी प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेम इसी जैसा प्रश्न है, इंटीग्रेशन दूसरा ए बी है, ठीक है। पहले का बी यहाँ पे है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न उतारेंगे dx/5 + 4x², ठीक है। तो ये जो है प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, मान लीजिए बी वाला। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हल करने के लिए पहले तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख करके उतारेंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हल लिख रहे हैं, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। हल लिखेंगे तो आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन dx/5 + 4x², ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेकर के तब हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉमन लेने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 4 जो है उसको कॉमन ले लिया जाएगा, इंटीग्रेशन dx/, यहाँ पे हम 4 कॉमन करेंगे, 5/4 हो जाएगा। 4 से गुणा कराएं, 4 से भाग कराएं, वो जो गुणा कराया था बाहर हो गया, यहाँ पे x² हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम 1 2 में बाहर कर सकते हैं। आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स बटे यहाँ पे रूट में 5/2 का वर्ग लिख सकता हूँ प्लस x² लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूले में बैठाएंगे। फार्मूला क्या मैंने बताया था अभी, जस्ट मैंने फार्मूला बताया था, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे a² प्लस x² होता है प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे रूट में 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, i बराबर 1/4। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा 1/a, 1 मतलब 5, रूट में 5/2 है, और फिर 10 इनवर्स x/a, x/a मतलब क्या है, रूट में 5/2 प्लस c। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर 1/4 रूट में 5 गुणा करा दे रहे हैं, ये 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे में 2 हो जाएगा, 10 इनवर्स ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2x बटे रूट में 5 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 बार जाएगा, तो i बराबर 1/2 रूट में 5 10 इनवर्स 2x बटा रूट में 5 प्लस c। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उत्तर। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए आपका अगला प्रश्न हल कराने चलता हूँ। प्रश्न नंबर पहले का सी। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न नंबर पहले का सी क्या कह रहा है दोस्तों। तो पहले का सी जो है सेम ऐसा ये भी है, इसको भी हम लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे सी है इंटीग्रेशन 3x² बटे x⁻6 + 1 dx। तो इसको भी आई बराबर उतारेंगे, इंटीग्रेशन 3x² बटे x⁻6 + 1 dx है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा मान करके हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन 3x² बटे x³ का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा ही dx। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना x³ बराबर t। अब इसका हम अवकलन करेंगे 3x⁻³ - 1 बराबर dt बटे dx हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3x⁻2 dx हो जाएगा बराबर dt। ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, इतना आपका अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x² dx है, dt रखेंगे बटे यहाँ पे t³ है, t माने है तो t² प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा। अब इसका मैंने फार्मूला अभी जस्ट बताया था, 1/a, 1 मतलब 1 हो जाएगा, फिर 10 इनवर्स x/a, x मतलब t है, t/a प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, i बराबर 1/a, भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 10 इनवर्स, ये 10 है पूरा। ठीक है, 10 इनवर्स t प्लस c। अब इसका t का मान रख दीजिए, तो i बराबर 10 इनवर्स t का मान क्या है, x⁻3 प्लस c, t का मान x⁻3 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर होता है। ठीक दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर तीसरा जो है यही आंसर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x³ प्लस c। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहले का डी। ये जो पहला का सी था एनसीईआरटी में भी पूछा है। ठीक है, अब देखिए हम डी बताने वाला हूँ, पहले का डी। इसको हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों इसको हम आई बराबर इंटीग्रेशन x² dx लिखेंगे प्लस मतलब 4 + x²। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम लोग मानेंगे थोड़ा, तब उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, अब मानने का मतलब दोस्तों, अगर इसको मान भी लेंगे तब भी आ जाएगा, या हम लोग कुछ जोड़ के कुछ घटा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x² अगर इसको हम मान के ही लेंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे इसको हटाने के लिए। अगर हटाना नहीं होता तो हम लोग इसी में फार्मूला बैठ जाता। ठीक है, ये वाला आ गया है, इसको हटाने के लिए x² में हम 4 जोड़ दे रहा हूँ, 4 घटा दे रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से। तो यहाँ पे हम x² + 4 ऐसे लिख दिया पहले ही। ठीक है, ये जो आगे पीछे है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन x² + 4। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, x² + 4 बटे x² + 4, यहाँ पे dx कर देंगे। ठीक है,
फिर माइनस से 4 बचा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे 4 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कर दिए, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला अलग कर दिया मैंने, वाला अलग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब अलग किए हैं तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये 4 है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका सूत्र बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा i बराबर इसका x होगा -4, इसका होता है 1/a मतलब 2, 10 इनवर्स x/a मतलब 2 हो जाएगा प्लस c। इसका मैंने सूत्र ही बताया था। ठीक है, इसका सूत्र अभी भी बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होता है 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला का यूज़ किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, यही फार्मूला का यूज़ करके मैं लगाया हूँ, इतना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा i बराबर x माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे 4/2 हो जाएगा 10 इनवर्स x/2 प्लस c, 2 दूना 4 हो जाएगा। i बराबर x माइनस 2 दूना 4 या 2 10 इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यही। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होता है। आपका मन करे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए और नहीं मन करे तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब पहले का प्रश्न समाप्त होता है, अब प्रश्न नंबर दूसरा हल कराने वाला हूँ। तो दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा दूसरा का a इंटीग्रेशन dx बटे रूट में 4 - 9 एक्स स्क्वायर, ये पहला प्रश्न है। इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद क्वेश्चन पहले उतारते हैं दोस्तों, मैंने बार बार बताया है, क्वेश्चन उतार लिया कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन dx बटे 4 - 9 एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने उतार लिया। ठीक है, दूसरे का पहला। अब जब एक क्वेश्चन उतार लिया मैंने दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए मैंने बताया, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग कॉमन लेकर के हल करते हैं। ठीक है, कॉमन लेकर के तब हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो ऐसे बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे भी बना देंगे तब भी आंसर आएगा, तो आप सोचेंगे कैसे आ गया सर जी। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करके थोड़ा सा तब हल करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करें इंटीग्रेशन dx बटे, अगर हम ये रूट को, अगर हम 4 जो है इसको अगर हल करेंगे, रूट में फार्मूला आपका होता था, मैंने बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए जो है रूट के अंदर है, बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला का यूज़ करके लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रूट में 4 है इसको हम 2 कवर कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3x कवर कर दे रहा हूँ, इसको रूट बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। अगर x/a मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 1/a रहता है, एक मतलब 1 रहता है दोस्तों, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रखना पड़ेगा। अगर हमें इसको हम t मान ले, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा, माना 3x बराबर t। अब 3 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा बराबर dx, 3x का अवकलन करेंगे 3 आएगा dx। अब यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर dt बटे 3, ये आपका अवकलन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अगर हम इसको बैठाएंगे भी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे 2 का वर्ग माइनस t का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स मैंने यहाँ लिख दिया, x/a मान क्या है 2 है। ठीक है, ये 2, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे t, x है t रखेंगे। ठीक है, जो x है तो समझ लीजिए x t का मान है। ठीक है, यहाँ पे t हो जाएगा बटे 1 जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, प्लस c, तो इसको हम i बराबर लिख सकता हूँ साइन, अब यहाँ पे जो 3 है dt अगर लगा देंगे, यहाँ dx है dt रखाएंगे। ठीक है, dx यहाँ पे हम dt रखेंगे तो यहाँ 1/3 कॉमन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 साइन इनवर्स, यहाँ t का मान क्या है 3x बटे 2 प्लस c। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यही आंसर कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर बना लीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रम से 1/3
साइन इनवर्स 3x/2 प्लस सी। तो चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए, कहीं ना लगाइए तब भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, हम अगला प्रश्न बताने चलता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरे का ए था ये, ठीक है। अब दूसरे का बी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरे का बी प्रश्न जो है, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरे का बी वाला प्रश्न सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, एनसीईआरटी में भी एक प्रश्न पूछा है दूसरे का बी वाला। तो इसको हम लिखेंगे हल। बी वाला प्रश्न है दूसरे का बी, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन dx/1 + 4x²। ठीक है, ये प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं, मान के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका 2-3 विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में प्लस वाला जो होता है फार्मूला, वही लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन dx/x² + a² रूट के अंदर, ठीक है। इसके बराबर फार्मूला होता है log x प्लस रूट में x² + a²। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है, यही फार्मूला का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रेशन dx/√में x² + a² का होता है log मॉड में x प्लस रूट में x² + a² + c। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये फार्मूला जो होगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़रूरी पड़ने का मतलब दोस्तों, देखिए अब इसको मान करके भी हल कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन dx/, इसको हम x² को जो है देखिए बनाना पड़ेगा। देखिए इसको हम इसके जैसा बनाने के लिए हम 1 का वर्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x का वर्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ 2x जो है इसको थोड़ा सा मान लीजिए, अवकलन करके माना 2x = t। इसका अवकलन करेंगे, dx बराबर होता है dt/2 आ जाएगा, ठीक है, इतना अवकलन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये अवकलन जब इतना हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मान रख करके हल करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन dt जो है dx जो है dt/2, 1/2 बाहर हो गया। यहाँ पे रूट में इसको यहाँ पे जो 1 का वर्ग है प्लस 2x का t माने है तो t का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम जब इतना मान रख दिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फार्मूले को बैठाएंगे, ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर देंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 log, ठीक है, 1/2 log मॉड है ना। अब इसके बाद x है, x मान क्या है, t है, तो यहाँ पे t रख दीजिए, प्लस इसके बाद रूट है, रूट में क्या है x² + a², मतलब यही लिख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर मॉड बंद प्लस c। सेम यही फार्मूला यूज़ किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए हैं, आई बराबर 1/2 log मॉड में t का मान क्या है 2x कर देंगे, प्लस रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस t का मान क्या है 2x का वर्ग कर देंगे, ठीक है, मॉड बंद प्लस c। अब हम क्या लिख देंगे, आई बराबर 1/2 log मॉड में 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2 का वर्ग 4x² हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा मॉड में प्लस c, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर होता है, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये उत्तर हो गया, ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर दूसरे का सी। तो यहाँ पे सी जो है प्रश्न, ये देखिए सी वाले जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, उसमें अलग फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, इसको पहले हल लिख करके उतार ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, ये सी वाला है दूसरे का सी, ठीक है। दूसरा का सी है आई बराबर इंटीग्रेशन dx/x रूट में x² - 4।
एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे। अब इसमें का मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों आपको, देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला बगल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या यहीं लिख दे रहा हूँ दोस्तों आपको ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सूत्र होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे एक कर दीजिए पहले एक्स रूट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/a, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला फार्मूला जो है प्रयोग करके हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले और बढ़ाने का मतलब दोस्तों जैसे देखिएगा यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4 है इसको हम 2 को ओवर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रूप में हो गया। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/a, एक जगह क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स मान मतलब 2 एक्स है और ए का वजह है 2 दिया है, 2 लिख दीजिए प्लस सी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कर दीजिए, ये इतना करने के बाद दोस्तों, ठीक दोस्तों, ये आपका प्रश्न जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मत करिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। फार्मूला पता रहेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये फार्मूला, ठीक है, मैंने बता दिया। ये फार्मूला यूज़ करके लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरे का डी। तो यहाँ दूसरे का डी जो है, इस प्रश्न को हम बहुत सिंपल विधि से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डी कह रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अभी क्वेश्चन जो है इसको मैं उतार ले रहा हूँ, ठीक है, डी एक्स बटे 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर जो है ये आपका रूट में दिया हुआ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आई बराबर मान लिया, ठीक है, ये प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न को उतार लिया दोस्तों, अब इसको उतार तो लिए हैं बढ़िया से, अब आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको हम पहले तो ऐसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट में 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 एक्स का स्क्वायर, ऐसे अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अलग अलग करने के बाद इसको मानेंगे, माना 5x बराबर टी, 5 का अवकलन करेंगे, x आएगा मतलब 5 आएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब डी एक्स बराबर होगा डी टी बटे 5, ये आपका अवकलन हो गया, ठीक है, अवकलन हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पे डी टी रखेंगे बटे 5, यहाँ 1/5 कॉमन हो जाएगा ये वाला। अभी रूट में क्या है 3 का वर्ग माइनस यहाँ 5 एक्स टी मान है तो टी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने फार्मूला बताया था साइन इनवर्स का होता है, ठीक है, इसमें मैंने फार्मूला क्या बताया था, साइन इनवर्स। देखिए आप फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बार बार फार्मूला लिखने से क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब ये फार्मूला जो हो जाएगा दोस्तों आपका 1/a जो नहीं होता है इसमें, ये साइन रहेगा, इसमें ये नहीं रहेगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इसमें दोस्तों, ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करके लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इसके बाद आई बराबर 1/5। अब इसका देखिए साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स मतलब टी है अपान 3 हो जाएगा, 1 मतलब 3 है प्लस सी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 1/5 साइन इनवर्स टी का मान क्या है 5x, टी का मान 5x है बटे 3 प्लस सी, यही आंसर कर दीजिए, ठीक है, यही आप क्या कर दीजिए आंसर, ये आंसर कर सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 1/5 साइन इनवर्स 5x बटे 3 ऐसे प्लस सी, या इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अगला प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा उठा दे रहा हूँ, तीसरा प्रश्न से बताने वाला हूँ ना, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न से मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिए आप समझ आएगा आपको अच्छे से।
तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीसरे का ए, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट में 2x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1, ये है आपका एनसीईआरटी में भी प्रश्न मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिख लीजिए हल। हल लिखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन मैंने उतार लिया। ये एनसीईआरटी में भी पूछा है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में प्रश्न पूछा है तो इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट ही समझिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, और मान करके पहले अवकलन इसको हटा दीजिए, जो ये ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हटा दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मान ले रहे हैं, माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, 2 का गुणन 0, इसका 1 आएगा, माइनस 1 हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब इसको हम डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, बट माइनस यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, ठीक है। इतना आपका अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इसे में बैठा दे रहे हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स है डी टी रखेंगे, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, इसके जगह टी का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग, यहाँ पे रूट लगा दूंगा, यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हम लोग बैठाएंगे। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फार्मूला क्या है, एक डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग एक्स प्लस मोड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला का उपयोग करेंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। अब इस फार्मूला का उपयोग करने का मतलब दोस्तों देखिएगा, आई बराबर पहले तो लॉग लिखेंगे, माइनस इसमें दिया माइनस लगा दीजिए, अब इसके बाद ऐसे मोड लगा दीजिए, फिर एक्स एक्स मतलब आपका टी है तो यहाँ एक्स हो गया, प्लस और रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ये लिख देंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 स्क्वायर रहेगा नॉट 1 प्लस सी, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई बराबर माइनस लॉग मोड में टी का मान क्या है 2 माइनस एक्स प्लस रूट में टी का मान क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड 1 प्लस सी, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर, ठीक है, ये माइनस को अगर हम हटाना चाहेंगे तो देखिए पहले एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स था प्लस रूट में 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस सी। अब ये देखिए थोड़ा सा माइनस जो आ रहा है, माइनस को हम चेंज भी कर सकते हैं, देखिए चेंज करने का मतलब दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक है, 1 बटे 2 माइनस एक्स, ये माइनस है बीच में, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 2 माइनस एक्स प्लस रूट में 2 माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको हम मॉड में लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस जब ऐसे जब ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे 1 बटे के रूप में आ जाता है, ठीक है, 1 बटे के रूप में आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस क्या किया है, यहाँ पे माइनस था, माइनस हटाने के लिए ये वाला 1 बटे के रूप में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस लगा तो प्रॉब्लम, ये माइनस हट गया, ये आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, ठीक है, इसी को आंसर बना दीजिए, ये आपका 2 है माइनस, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है उसको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा ना, तो ना है तो कमेंट करके बताइएगा जी सर समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इसको और अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई बराबर लॉग 1 बटे 2 माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। अगर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आई बराबर लॉग मॉड में 1 बटा 2 माइनस एक्स प्लस इसका वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना 4x प्लस 1, ठीक है, ये जो है रूट में है प्लस सी।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर log 1/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 1 5, यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है, प्लस सी कर दीजिए, ये आंसर कर दीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वहाँ पे भी हो सकता था, तो वहाँ पे आंसर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वर्ग में सभी मतलब यहाँ रूट ब्रैकेट में है तो इसको हटा दिया, हम सोचे हटा देंगे सही रहेगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है भैया, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो उत्तर हो गया, तो इसके अगला वाला प्रश्न हल कराने चलता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर तीसरे का पहला था, तीसरे का दूसरा, ठीक है। तीसरे का दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीसरे दूसरा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बी वाला प्रश्न तीसरे का बी अब, ठीक है। इसको आई बराबर उतार ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर उतार लिए हैं इसको, हम इसको इंटीग्रेशन उतारेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे 1/6 प्लस x/6, ठीक है। प्रश्न मैंने वो उतार लिया। अब प्रश्न उतार लिया दोस्तों, इसको हल कर लेंगे, जैसे देखिएगा ध्यान से समझिए। जब ये प्रश्न हो गया दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। बनाने का मतलब है अवकलन करेंगे तभी तो हल करेंगे इजी से। देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे, इसको हम 1/3 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस 1/6 इसको रहने दीजिए, ठीक है। कितना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 का वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 का वर्ग, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स और 3 का वर्ग है इसी को थोड़ा सा मान लीजिए, ठीक है। ये 3 है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, तो मान नहीं ले रहा हूँ हमने, ठीक है, माना एक्स पावर 3 बराबर dt माना, या 3x पावर 3 माइनस 1 बराबर dt बटे dx, इसका हो जाएगा 3x पावर 2 dx बराबर dt। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 3 हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे 3, ये आपका आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। अब आउटलाइन हो गया दोस्तों, यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ये इसके पूरे जाएंगे, dt रखेंगे बटे 3 जो है यहाँ बाहर हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे देखिएगा, इसके जहाँ पे रखे था यहाँ पे t माने तो t का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 क्यूब का वर्ग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रूट 1 ये हम इसे 5 करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसको चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला भी मैंने जस्ट बताया था, वही जो अभी इससे पहले फार्मूला बताया था वही लगाएंगे इसमें भी, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला बताया दोस्तों, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है लॉग बराबर लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। यही फार्मूला का यूज़ करके हम लोग लगाएंगे, ठीक दोस्तों। यूज़ कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे आई बराबर 1/3 बाहर हो जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इसके बाद ये तो बाहर हो गया, तो इसका जो है लॉग लगाएंगे। अब यहाँ एक्स मतलब टी है, टी लिख देंगे मॉड में, प्लस यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मॉड 1 प्लस सी, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आई बराबर 1/3 लॉग टी मान क्या है एक्स पावर 3 कर देंगे, प्लस टी मान क्या है एक्स पावर 3 का वर्ग, प्लस इसका वर्ग करेंगे 1 पावर 6 हो जाएगा, प्लस सी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस इसका x/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 प्लस सी, ये हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इससे आगे ना हल करिए, इससे आगे हल ना करिए, ठीक रहे, ठीक है दोस्तों। ये आपका तीसरे का बी का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपका आंसर यही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1/3 लॉग मॉड में एक्स क्यूब प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस x/6 प्लस 1/6, यहाँ पे 6 है तो 6 ही लिखिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 6 से रहेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब हम अगला प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर सी। तो प्रश्न नंबर सी क्या है, तीसरे का सी। तो तीसरे का सी जो है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे तीसरे का सी ये वाला है, यहाँ पे तीसरे का सी प्रश्न है, हल करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन e पावर x dx कर देंगे,
बटे 4 प्लस e cos 2x रूट में है, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया है। प्रश्न नंबर आपका है तीसरे का सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान करके हल करेंगे, ठीक है। अब मान करके हल करने का मतलब है दोस्तों, देखिएगा हम लोग यहाँ बगल में ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान के तब हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए e पावर x बराबर t मान ले रहा हूँ, ठीक है। e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है, dx हो जाएगा बराबर dt। ये आपका माना है, अवकलन किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i बराबर e पावर x dx है, dt रख देंगे। बट यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 प्लस e पावर x का t माने है, यहाँ t लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 यहाँ लिख दीजिए इसे, ठीक है। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, e पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ, e पावर x इंटू e पावर 2, ठीक है। तो इसको से 2 बार लिख सकते हैं, इसका मान इतना रख दिया, e पावर t, जो इसको जब जोड़ते हैं, ठीक दोस्तों, यहाँ पे 2 जो है गुणा के रूप में रहता है, तो ऊपर का मतलब ऐसे नहीं रहेगा दोस्तों, गुणा के रूप मतलब यहाँ पे गुणा के रूप में है, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसको मत समझिएगा, जाने दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए e पावर 2x है, तो e पावर x को मैंने t माना है, तो यहाँ 2 था, 2 घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला लगा देंगे, वही जो अभी मैंने फार्मूला लगाया है वही वाला फार्मूला फिर लगाएंगे। i बराबर हो जाएगा log मॉड में x मतलब t हो जाएगा प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i बराबर log, इसका t का मान क्या है, e पावर x है प्लस, ठीक है, रूट में t का वर्ग मतलब e पावर x का वर्ग करेंगे 2x आएगा प्लस 2 का 4 हो जाएगा प्लस c। i बराबर हो जाएगा log e पावर x प्लस, इसको हम 4 प्लस e पावर 2x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा log e पावर x, ठीक है, रूट में 4 प्लस e पावर 2x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यही आप आंसर कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे करने का मतलब दोस्तों i बराबर log 4, ठीक है, e पावर 2x प्लस e पावर x प्लस c, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। करने का मतलब ये वाला मैंने यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम हल करने चल रहे हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरे का डी यहाँ पे है, ठीक है। तो तीसरे के डी को हल करने जा रहा हूँ, देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो तीसरे का डी जो है प्रश्न, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे डी वाला प्रश्न है तीसरे का, ठीक है। इसको हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग फार्मूला लगाएंगे तभी तो यूज कर पाएंगे इसका, ठीक है। फार्मूला लगा करके तभी हल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको फार्मूला बता दूं, यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, प्रतिस्थापन के लिए जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका x बराबर a साइन थीटा होता है, a कॉस थीटा होता है। अगर जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका x बराबर a टेन थीटा बैठाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा तो x बराबर 1 सेक थीटा बैठाएंगे। जब रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस 2 थीटा बैठाएंगे। जब रूट में a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स रहेगा तो इसको x बराबर a कॉस 2 थीटा बैठाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों में स्क्वायर वर्ग रहेगा तो a स्क्वायर कॉस 2 थीटा बैठाएंगे, जब वर्ग नहीं रहेगा तो a कॉस थीटा बैठाएंगे। और जब रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसको x बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा ये बैठाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग दोस्तों इसी फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 वाला यही यूज करेंगे। देखिए ए वाला जो है यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, तो ए वाला a tan थीटा बैठाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में यहाँ पे इंटीग्रेशन x माइनस a बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। यहाँ रूट में प्लस है तो इसका मतलब ये 10 वाला फार्मूला लगाएंगे तभी सही पड़ेगा, 1% स्क्वायर सेक स्क्वायर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करेंगे, माना x बराबर 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा। अब x का अवकलन करेंगे dx आएगा, ठीक है, बराबर
अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, 10 का अवकलन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स बटे डी टी कर दीजिएगा, यहाँ एक्स है, ये टी मानना चाहिए था, अगर एक्स है तो एक्स ही मानोगे तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से यहाँ थीटा कर दीजिए, ध्यान दीजिए, थीटा करेंगे, यहाँ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने अवकलन किया है। अब देखिएगा दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स जो है क्या रखेंगे, 10 रख दे रहे हैं, 10 थीटा -1, ठीक है। ये मैंने मान रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बटे इसको अलग अलग भी कर सकते थे दोस्तों, अलग अलग करने का मतलब थोड़ा सा अलग कर दें तब ना, तो अलग कर देंगे थोड़ा सा तो और ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पर काट दे रहा हूँ, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स कर दे रहा हूँ -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब इसको अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, मान रख दे रहे हैं, ठीक है। आई बराबर एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, 10x, ठीक है। और डी एक्स यहाँ डी एक्स यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी थीटा रखेंगे, एक्स नहीं थीटा है, थीटा रख दीजिए, थीटा रखिए, ठीक है। अब बटे इसका एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मतलब 10 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन 10 थीटा, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा वही रहने दीजिए डी थीटा, इसका 1 + 10 स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका रूट में रहेगा 10 स्क्वायर, इसका भी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये वर्ग रूट से कट जाएगा, ये वर्ग रूट से कट जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 10 थीटा, इसका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा बटे इसका सेक भर आएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे यहाँ पे सेक थीटा आएगा, सेक से सेक कट जाएगा, सेक से सेक कटेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे सेक थीटा बचेगा डी थीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, मतलब काट पीट के बना दिया इतना। अब आई बराबर इसका क्या होता है, सेक थीटा इंटू थीटा होता था सेक थीटा, हम लोग पहले ही फार्मूला पढ़ चुके थे इसको स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इसका जो है फार्मूला जो होता था दोस्तों, सेक थीटा इतने का जो है सेक थीटा होगा समाकलन में, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा लॉग सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये मोड में होता है, ठीक है, इसका प्लस सी। देखिए इतने का फार्मूला, इतने पूरे का फार्मूला ये होता है, ठीक है, लॉग मोड में सेक एक्स प्लस एक्स, और इतने का पूरे फार्मूला सेक एक्स होता है, ठीक है, समाकलन का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अभी और हल करेंगे, ठीक है। तो आई बराबर सेक, तो सेक को हम क्या करना है हमें, इसको हम रूट में लिख सकता हूँ सेक को, ठीक है। रूट में लिखने का मतलब दोस्तों देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे रूट में लिख सकते हैं इसको, माइनस लॉग, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा मोड में, ठीक है, प्लस यहाँ 10 थीटा को रहने दीजिए प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आई बराबर सेक का होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस लॉग इसका हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा सी हो जाएगा। आई बराबर यहाँ पे क्या 1 + x स्क्वायर मतलब 10x को मैंने 10 थीटा को x माना था, तो यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x बराबर 10 थीटा माने थे, ठीक है, तो ये x बराबर 10 थीटा माने थे, तो यहाँ 10 के जगह पे x रखेंगे, ठीक है, ये x लिखे हैं, x का वर्ग कर देंगे, ठीक है, माइनस लॉग यहाँ पे 1 + x का वर्ग हो जाएगा रूट में, प्लस यहाँ पे 10 के जगह x रख देंगे प्लस सी। यही आपको क्या कर दीजिए आंसर कर सकते हैं, या इसको और क्रम से बनाना चाहिए बना दीजिए। आई बराबर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए माइनस लॉग इसको x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग वाच नहीं करते हैं।